सबसे बड़े क्रेडाई बीएनएम द्वारा आयोजित भू संपत्ति प्रदर्शनी का आयोजन 13 से 16 मई तक वाशी स्थित महाराष्ट्र भवन के भूखंड पर किया गया था। इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक भवन निर्माताओं ने अपनी विविध परियोजनाएं ग्राहकों के सामने रखी थी, जिसके माध्यम से किफायती दामों में घरों के साथ लग्जरी होम एवं बंगलों तक खरीदने का विकल्प ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुआ। इस प्रदर्शनी को प्रशासकीय एवं राजकीय क्षेत्र से जुड़े कई मान्यवरों ने भेंट दी। इस प्रदर्शनी के समापन के दिन क्रेडाई बीएनएम के कमेटी सदस्यों ने सभी भवन निर्माताओं के स्टॉल्स पर जाकर उन्हें सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद बेस्ट स्टॉल के पुरस्कार घोषित किए गए, जो इस प्रकार रहे: पैवेलियन ग्रुप, पैराडाइज ग्रुप, ईवी होम्स, ए ग्रुप, डेल्टा ग्रुप, गामी ग्रुप, बी ग्रुप, साई डेवलपर्स, ड्रीम डेवलपर्स, सी ग्रुप, सत्यम डेवलपर्स, सिडको, बैंक क्षेत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद जिन ग्राहकों ने घर खरीदा है उनका लकी ड्रॉ भी निकाला गया, जिसमें विजेता ग्राहकों को फ्रिज, मोबाइल, टीवी, एसी इनाम स्वरूप दिया जाएगा। पत्रकारों से संवाद साधते हुए बीएनएम के अध्यक्ष हरेश छेड़ा ने कहा कि प्रदर्शनी सफल हुई एवं सभी भवन निर्माता बेहद खुश है। 4 दिन का सफर बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो मंडे का जो एक्सपीरियंस आज का था वो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस था। हम लोगों को कभी भी 4th डे पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना आज मिला है। तो आखा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हुए। ऑल बिल्डर्स आर हैप्पी। कस्टमर्स का इंक्वायरी बहुत ही अच्छी थी, सीरियस बायर्स थे। मतलब ये फैमिली क्राउड का घूमने वाले बहुत कम थे, सीरियस बायर्स बहुत थे। हर एक स्टॉल पे करीबन एक एग्जीबिटर के पास आधा 1 घंटा हर कस्टमर स्पेंड कर रहा था और ओवरऑल एग्जीबिशन में 3-4 घंटा हर फुटफॉल वाले स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये अलग टाइप का था, मैच्योर्ड पब्लिक थी और ये मैच्योर्ड एग्जीबिशन हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्पॉट बुकिंग 500 तक हुई है एवं इंक्वायरी की बात करें तो 1000 घर बिकने की संभावना है। साथ ही 100 करोड़ रुपयों का व्यापार होने की बात भी उन्होंने कही। हमारे हिसाब से तो बुकिंग अभी 1000 के आसपास होने चाहिए, पर हमारे इंफॉर्मेशन स्पॉट बुकिंग 400-500 तो हो चुके हैं। तो ओवरऑल सबका एनालिसिस करके समझो आज किसने कमिट किया, 2 दिन के बाद कमिट करता है, तो ये एग्जीबिशन की वजह से 1000 फ्लैट तो बिकने चाहिए। 100 करोड़ का तो सही बिजनेस है। बीएनएम के ट्रस्टी चेयरमैन भूपेंद्र शाह ने इस दौरान कहा कि मई महीने में ये प्रदर्शनी आयोजित करने का जब निर्णय लिया गया तब ये एक बड़ी चुनौती थी, मगर फिर भी ये प्रदर्शनी सफल हुई। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था। हर एक का बाइट लेके हर एक स्टॉल में जाके फुटफॉल बोले तो अनबिलीवेबल। जब हमने ये एग्जीबिशन सोचा था कि मई महीने में करने का, तो इज़ अ बिग चैलेंज। अगर हमको एग्जीबिशन सेंटर मिलता था तो डेफिनेटली अभी का जो परफॉर्मेंस है उससे भी अच्छा रहता था, इससे अच्छा फुटबॉल रहता था। तो जब ये पंडाल में करना, तो लास्ट 10 साल से हम लोग पंडाल में नहीं, एग्जीबिशन सेंटर जब से बना है उसके अंदर कर रहे हैं। उसके बावजूद हमको जो फुटबॉल ये 4 में मिला, और एक्चुअल फुटबॉल, नहीं तो हर टाइम में क्या होता था, ट्रेन आई गिर दी आई, वैसा इस टाइप का नहीं था। जो एक्चुअल जिसको खरीदना का, तभी इतनी बाहर धूप है 40-42 डिग्री के अंदर, यहाँ पे इतना फुटफॉल आया। ये बड़ी हमको अभिमान की बात है। मतलब बीएनएम ने आज तक जितने ये 19 एग्जीबिशन किए, लेकिन इस टाइप का एक्चुअल बायर का, एक्चुअल इंटरेस्ट का, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल आया। ये हमारे लिए अचीवमेंट के हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब साल में 2 बार क्रेडाई बीएनएम द्वारा भू संपत्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये समापन में मैं डिक्लेयर करता हूँ, अभी बीएनएम
2 एग्जीबिशन करेगा, एक दिसंबर जनवरी के अंदर और 2 अप्रैल या तो मई के अंदर 2 एग्जीबिशन है। दोनों एग्जीबिशन की थीम अलग होगी लेकिन 2 एग्जीबिशन होंगे। क्रेडाई बीएनएम के पूर्व अध्यक्ष देवांग त्रिवेदी ने कहा कि किसी भी प्रदर्शनी की सफलता उसके सेल्स के आंकड़ों पर नहीं आंकी जाती। स्पिरिट जो है कि कुछ न कुछ करना है, उसके लिए इतने सारे डेवलपर्स आए और आपने देखा होगा कि डेवलपर्स ने इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग स्टॉल बट आफ्टर दैट लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी मार्केटिंग, उसमें आज इतना एक्सपेंसेस होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। एंड दैट इकोनॉमी जो चलती है वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और कभी भी आप कोई भी एग्जीबिशन हो या इसका सक्सेस है खाली फुटफॉल, खाली सेल के माध्यम से नहीं देख सकते। यू हैव टू टेक अदर पैरामीटर्स इनटू कंसिडरेशन। पैरामीटर्स इंक्लूड अवेयरनेस, नवी मुंबई को क्या लेवल पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सेकंड, द काइंड ऑफ डिग्निटरीज दैट आर देयर। आज काफ़ी सारे ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पुलिस पीपल, NMMC, सिडको, वो विज़िट करते तो एक उनको भी एक पल्स पता चलता है। और आपस में मैं तो बोलता हूँ इवन एज अ डेवलपर मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भी लोगों को प्रश्न पूछता हूँ कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। आज ये सब चीज़ें ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज नवी मुंबई में लग्जरी कनेक्टिविटी की बातें हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी इस प्रदर्शनी को भेंट देते हैं तब उनको हमें देखने का एक नजरिया भी बदलता है। आज न्यू बॉम्बे में एक ट्रेंड आया है, अफोर्डेबल तो ऑलवेज था, अफोर्डेबल पहले न्यू बॉम्बे था, अभी पेरीफेरी अफोर्डेबल हो गई, लेकिन आज न्यू बॉम्बे में मिड सेगमेंट, मिड लग्जरी की बातें हो रही है, कनेक्टिविटी की बातें हो रही है। एंड एक चीज़ आप वी आर नॉट बोस्टिंग बट वन थिंग इज़ डेफिनेटली देयर, जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, मंत्रालय से आते हैं, सेंटर से आते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस लेके जाते हैं। व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक पैराडाइज, व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक डेल्टा, ईवीएम्स रीडेवलपमेंट में जो वहाँ की स्पिरिट देखते हैं तो उनको भी लगता है। तो जब यहाँ पर आते हैं तो कितनी बार ऑफिसर बोलते हैं कि यार हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। पहले उनको क्या लगता है कि ये डेवलपर है, ये बिल्डर है, बट जहाँ पर आते हैं तो उनको हमको देखने का एक नज़रिया जो है वो चेंज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।